नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट पा रही हूँ। दिन भर की भागदौड़ में मैं अक्सर ठहर जाती हूँ, कुछ पल अपने लिए चुरा लेती हूँ। इस ठहराव में मैं अपनी जिंदगी को करीब से महसूस करती हूँ और यही कोशिश करती हूँ कि आपको भी याद दिलाऊं कि जिंदगी का असली आनंद उसके छोटे छोटे लम्हों में छिपा है। ये जीवन एक खूबसूरत तोहफा है, एक चलती घड़ी की तरह। हर बीतता हुआ पल हमें हमारे सफर के अंत के करीब ले जाता है। तो क्यों न इस सफर को थोड़ा और खूबसूरत बनाया जाए। क्यों न हम खुद पर सख्ती करना छोड़ दें और खुद से सच्चा प्यार करें और दूसरों के साथ भी नरमी और दयालुता से पेश आएं। आज मैं अपने दिन के कुछ अनमोल पल आपके साथ साझा करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। शाम का वक्त था और मैं अपने दफ्तर से लौट रही थी। पूरा दिन जैसे मुझ पर भारी पड़ गया था। थकान सिर्फ शरीर में नहीं थी बल्कि मन तक उतर आई थी। काम का दबाव शायद ऐसा ही होता है, धीरे धीरे आपके अंदर घर कर लेता है और आपकी ऊर्जा को कम कर देता है। दिन खत्म होते होते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद को ही कहीं खो बैठी हूँ। आज का दिन बाकी दिनों से ज्यादा कठिन था। आमतौर पर मैं समय पर घर लौट आती हूँ, लेकिन आज ढेर सारे काम खत्म करने थे। कुछ फाइलें, कुछ ईमेल, सब ने मुझे रोक रखा था। इसीलिए लगभग 3 घंटे की देरी से घर के लिए निकली। जब दफ्तर से बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। वो एक पल के लिए मुझे बेहद सुकून का एहसास हुआ। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और कहीं दूर से हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बारिश आने वाली थी। मन कह रहा था कि जल्दी टैक्सी बुक कर लूं और घर पहुंच जाऊं, लेकिन उस हल्की सी ठंडी हवा ने मेरा मन बदल दिया और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पैदल ही चलूं। मौसम सुहाना था और पैदल चलने का अपना ही एक मजा होता है। मैं सड़क पर चलने लगी और जैसे जैसे कदम आगे बढ़े वैसे वैसे मैं अपने ख्यालों में खो गई। आसपास लोग चल रहे थे, गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन मैं अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी।
दफ्तर से घर तक का यह पैदल सफ़र जो मैं सिर्फ अपनी तन्हाई और अपने ख्यालों के साथ बिताती हूँ, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानो कि यह एक तरह का ध्यान हो, जहाँ हर कदम के साथ मैं अपने भीतर की गहराई में उतर जाती हूँ। यह सफ़र मेरे लिए केवल घर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि खुद से मिलने का एक तरीका बन गया है। और इस दौरान मैं अपने पूरे दिन को दोबारा जीती हूँ। जो अच्छा हुआ उसे मन में संजोती हूँ, और जो बुरा हुआ उसे गहरी सांस लेकर बाहर निकाल देती हूँ, ये कहते हुए कि ये छोटी छोटी परेशानियाँ मेरी जिंदगी पर हावी नहीं होंगी। इसलिए मैं इन बातों को अपने विचारों के आंगन से बाहर कर देती हूँ, और एक गहरी सांस के साथ मुझे लगता है जैसे वो सारी थकान और तनाव मुझसे अलग होकर बह रहा हो। कुछ क्षण बाद मैंने अपनी पानी की बोतल निकाली, कुछ घूंट भरे और फिर से खुद को महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार इस भागती दौड़ती दुनिया में हमारे पास सिर्फ एक ही इंसान होता है जो हमारा सच्चा साथी होता है, और वो है हम खुद। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम खुद का बेहद ख्याल रखें। मेरे घर से दफ्तर के रास्ते में मुझे एक पुराने पुल को पार करना होता है, और उस पुल के नीचे एक छोटी सी नदी बहती है। शहर की भागदौड़ के बीच ये शांत, खूबसूरत बहती हुई नदी मुझे बेहद आकर्षित करती है। और उससे भी ज़्यादा खास यह है कि जब आप वहाँ खड़े होते हैं तो आप पानी के बहने की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे किसी पुराने गीत की मीठी धुन हो। जब भी मैं उस पानी की आवाज़ को सुनती हूँ तो मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे मेरी सारी थकावट और तनाव मिटते जा रही हो। वह आवाज़ जैसे मेरे भीतर की सारी बेचैनियाँ बहा ले जाती है। आज जब मैं पुल पर चल रही थी तो हल्की सी ठंडी हवा ने मेरी त्वचा को छुआ, और पानी की नर्म नर्म आवाज़ मुझे अपने कदम रोकने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मुझे कुछ पल के लिए ठहरने का आमंत्रण दे रहे हों, ताकि मैं इन लम्हों को महसूस कर सकूं। मैं पुल की दीवार का सहारा लेकर कुछ देर के लिए वहीं खड़ी हो गई। ठंडी हवा मेरे चेहरे और बालों को सहला रही थी। मैं वहीं खड़ी रही, उस नदी की मधुर आवाज़ को सुनती रही, और न जाने क्यों मैंने अपने बालों का रबर बैंड खोल दिया, और अब वे कंधे पर लहराने लगे। बहती हुई हवा से मेरे बाल नाच उठे, मानो वो भी इस आज़ादी के पल की अपेक्षा कर रहे थे। इस पुल के साथ मेरी एक और प्यारी याद जुड़ी हुई है। नदी के किनारे छोटे छोटे
जंगली फूल खिले हुए हैं। वो कौन से फूल हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उनकी खुशबू इतनी मीठी और प्यारी होती है कि वो मुझे मेरे बचपन में ले जाती है। मुझे याद आया जब मैं छोटी थी, मेरे बाबा मुझे बगीचे में ले जाया करते थे। उन बगीचों में मैं घंटों खेलती रहती, उन खूबसूरत फूलों की महक में खो जाती। बाबा एक बेंच पर बैठकर मुझे देखते और मुस्कुराते रहते। वो बचपन के दिन कितने खूबसूरत थे। वक्त के साथ सब बदल गया। बाबा अब मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। वो ऊपर से मुझे देख रहे हैं, ये सोचकर हर बार मेरा दिल भर जाता है। मैंने वहीं पुल पर खड़े खड़े अपनी आंखें बंद कर ली। हल्की रोशनी और आसपास का अंधेरा जैसे मेरे लिए एक पर्दा बन गया था। पुल की उस धीमी रोशनी में कोई मुझे देख नहीं सकता था और मैं खुद को पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। दूर चाय के एक ठेले से लोगों की हंसी और बातों की आवाज आ रही थी। पास से गुजरती हुई दो लड़कियां अपने दफ्तर के किस्से सुना रही थी। कहीं दूर से एक कुत्ता भौंक रहा था। ये सब आवाजें थी, लेकिन उनके बीच एक अनोखी खामोशी भी थी। मैंने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से सारा तनाव बहकर बाहर चला गया। मैंने अपनी आंखें खोली और अपने हथेलियों को रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रख लिया। वो गर्माहट जैसे मेरे मन तक उतर गई। फिर मैंने चलना शुरू किया, लेकिन आज मैंने कदम धीरे कर लिए। मुझे इस पुल को पार करना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह जगह मुझे रोक रही हो। इस पुल में मुझे वो सुकून मिला जो शायद पूरे शहर में कहीं नहीं था। पुल पर बिताए उन 10 मिनटों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मुझे याद दिलाया कि रुकना कितना जरूरी है। कभी कभी हमें बस रुककर सांस लेना चाहिए। अगर हम ऐसा न करें तो हम जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों को खो देंगे। उस रात में सुकून से सोई, अपने बाबा की यादों को सीने से लगाए हुए, और जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हुए। मुझे पता है कि कल एक नया दिन आएगा और उसमें खुशी के पल के साथ साथ कुछ नई चुनौतियां भी हो सकती हैं। लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि अगर मैं शांत और स्थिर मन से सोचूं तो हर मुश्किल का हल जरूर मिल जाएगा। जिंदगी में चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन एक ठहरा हुआ और संतुलित मन उन चुनौतियों को भी अवसरों में बदल सकता है। और यह भरोसा मुझे आगे बढ़ने और जिंदगी का सामना करने की ताकत देता है।